नमस्कार दोस्तों, मैं नौत आपके साथ फिर से संत वामन भाव का जो 7वां पार्ट, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि संत वामन भाव कैसे जो वहाँ पे बड़े वडगांव गए। बड़े वडगांव में जाने के बाद फिर वहाँ पे बहुत सारा डेवलप किया उन लोगों ने। वहाँ पे जो जो लोग ज़्यादा मांसाहार करते थे, प्राणियों की जान जाती थी, वो सब उन लोगों ने बंद कर दिया। इस तरीके से जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स थे बहुत सारे सॉल्व करने की उन्होंने कोशिश की। एक समाज का बहुत बड़ा कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया था, और जो जिसकी शुरुआत बड़े वडगांव से उनका पहला गांव था ज़िंदगी में आने के बाद, जिसके अंदर सुधार उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद में फिर वो वहाँ से आगे भी जाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, जो आज का गहनीनाथ गढ़ है वहाँ पे उनका कार्य क्या था, ये हम लोग आगे जाएंगे। इससे पहले हम लोगों को इसका हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। ये स्टोरी है उनका, वो गढ़ कैसे निर्माण हुआ, कैसे वहाँ पे आ गया, ये जानना ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हम लोग अगर देखेंगे तो एशिया खंड के अंदर जो इंडिया है, भारत है, भारत के अंदर जो सबसे बड़ा अच्छा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट बीड़ के अंदर आता है पाटोदा। पाटोदा के बाद में हम लोग देखेंगे चिंचोली गांव है। यहाँ पे ये गहनीनाथ करके गढ़ है आज के डेट में, और ये बहुत ही मशहूर है, बहुत ही निसर्गरम्य है, जहाँ पे देखने लायक है। तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे। तो इसका ये था कि नाथ पंथ का एक नाथ, जिसका नाम गनीनाथ कहते हैं। गनीनाथ, ये सबसे पहले परंपरा हम लोग जानेंगे। परंपरा ये थी, शिव के बाद, ओम के बाद हम लोग कहेंगे तो दत्त गुरु आते हैं, जो तीनों का अवतार माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। उनके बाद में फिर गुरुदत्त के बाद में आते हैं, वो आते हैं मच्छिंद्रनाथ के जो शिष्य थे वो थे गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ के बाद में फिर आते हैं गहनीनाथ, जिनका जन्म एक पुतले से हुआ था। जो छोटे छोटे बच्चे अपने गाड़ीवान बनाने के लिए उनके पास उन लोगों ने चिखल, उनका जो मिट्टी का ये था वो दिया, और उसके बाद में वो संजीवनी मंत्र जप रहे थे, तभी सीख रहे थे। तो उनके हाथ से ये चमत्कार हुआ था, और जो बच्चा जन्म हुआ उसका नाम था गहनीनाथ करके। अभी गहनीनाथ का अगर हम लोग जानेंगे तो गहनीनाथ ऐसे ही जैसे अभी वामन भू कार्य करते थे, ऐसे ही कार्य करते करते जो वहाँ पे चिंचोली गांव में आ गए। चिंचोली गांव ये बहुत निसर्गरम्य ठिकान है, जहाँ पे 103 एकड़ का ज़मीन है, जो ज़मीन बहुत ही अच्छा है। और वो ज़मीन वहाँ पे आने के बाद उनको वहाँ पे रहना अच्छा लगा, बहुत दिन तक वास्तविक किया उन लोगों ने वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे वास्तविक करने के बाद फिर वहाँ पे उन्होंने घूमते घूमते उधर जो आके जो निवृत्तिनाथ है करके, निवृत्तिनाथ को जो पूरा एजुकेशन दिया। एजुकेशन देने के बाद फिर घूमते घूमते वहाँ पे चिंचोली में आ गए। चिंचोली में ही रहे हो, और वहाँ पे ही उन्होंने समाधि ली। ये था उनका पूरा हिस्ट्री। अभी ये चिंचोली के अंदर जो गहनीनाथ करके है, वहाँ का हिस्ट्री अगर हम लोग बोलेंगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सीन है। वहाँ पे मतलब देखने लायक है, निसर्गरम्य है। और उनके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो ये जो था गहनीनाथ करके, यहाँ पे पुराने जो पत्थर है उनका एक पूरा बांध काम जो कहते हैं, बिल्डिंग मतलब जो वहाँ पे बनाया हुआ है पहले लोगों ने, तो ये वाला है। उसके बाद में हम लोग जो दगड़ी बांध काम कहते हैं मराठी में उसको, पत्थर का पूरा बांध काम है जो बनाया हुआ है, वो वहाँ पे 2 बारह है, जिसको कुएँ कहते हैं। कुएँ के रूप में ही है, लेकिन थोड़ा अलग रहता है, वो 12 है 2। उसके बाद में सिंधफना नदी का उगम है, जो सिंधफना आगे जाके शिरूर तहसील के वहाँ से जाती है गुजर के। तो वहाँ का उगम मतलब सोर्स कहते हैं उसको, वो सोर्स है वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे उन्होंने फिर ये वाला शुरू कैसे हुआ ये जानते हैं पहले। इशू ये था कि वहाँ पे 103 एकड़ का ज़मीन था जो गहनीनाथ का, वहाँ पे उन्होंने समाधि लिया था, संजीवनी समाधि। संजीवनी समाधि के बाद फिर कुछ दिनों के बाद
वहाँ पे मोमेडियन, जिसको मुस्लिम कहते हैं, रजाकार कहते हैं, उनकी राजवट लागू हो गई, जो ब्रिटिश कालीन समाज के अंदर आता है। तो वहाँ पे भी वो शासन था। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे मुस्लिम गुरु थे, मुस्लिम उसको कहते हैं। तो वो वहाँ पे पुजारी थे। वो उन लोगों ने जब से वो 3 एकड़ का 103 एकड़ का ज़मीन लिया वहाँ पे, उस पे कब्जा किया, तब से वहाँ पे जो भी लोग रहते थे, मराठी में बंजारी कहते हैं उनको। और अगर एनटीडी में आता है, ये एनटीडी में आता है, ओबीसी समाज है, वहाँ पे रहते थे। उन लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होने लगे, उनकी ओर से भी, मोमेडियन की ओर से भी। वहाँ के जानवरों को काटा जाता था, मांस खाया जाता था, मटन खाया जाता था उनका, ये चीज़ें होने लगी। उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी हुए। तो इसकी वजह से ये जो सब हो रहा था, वो सब होने के बाद फिर कहते हैं कि वहाँ पे दामोदर जो थे, दामोदर वाराणसी में रहते थे पहले, ऐसा उन्होंने ही बताया। वो उनको एक दृष्टांत हुआ, जिसको कहते हैं सपना, जो सपना गिर गया उनको रात में। और सपने में भगवान आए, उनको बताया कि मेरे ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं ये गांव में, जो चिंचोली गांव है वहाँ पे, मेरा वहाँ पे संजीवनी समाधि है, आप उसका रक्षण करो, ऐसा करके उन्होंने बताया। वो वहाँ पे आने के बाद फिर उन्होंने वो डायरेक्ट चिंचोली आ गए। चिंचोली में आने के बाद दामोदर ने क्या किया, अंदर जाने की कोशिश की, उन लोगों को बताने की कोशिश की, पूरा हिस्ट्री बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सुना नहीं, उनको अंदर जाने से मना कर दिया उन लोगों ने। और फिर होता है शुरू वहाँ का इतिहास। जो एक सामने एक पेड़ है, वो पेड़ के नीचे वो बैठ गए, और ये जो न्यूज़ थे ये पूरे गांव में फैल गई, बाद में सभी गांव में फैल गई। वहाँ पे वो हर रोज़ भजन करते थे, वहाँ पे हरिनाम लेते थे, भगवान का नाम लेते थे, ये सिलसिला शुरू हो गया। ये वही गांव नहीं, चिंचोली ही नहीं, तो पूरे आजू बाजू के सभी जो गांव थे, वहाँ पे ये सबको पता चल गया। लोग आते थे, उनका दर्शन लेते थे, उनकी जो बातें सुनते थे, वो जो हिस्ट्री बताते थे वो सुनते थे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई। होने के बाद फिर जो गैवी पीर नाम था, वो गैवी पीर असल में नाम नहीं है करके गहनीनाथ नाम है, ये भी उनको पता चला उनकी ओर से। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर उन लोगों ने वहाँ पे वो लोगों के साथ वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे एक ये बनाया उन्होंने, पर्णकुटी बनाया, जिसको झोपड़ी कहते हैं, वहाँ पे ही रहते थे वो लोग उनके साथ में आते थे, उनको पूरा रिस्पांस देते थे। ये सभी चीज़ें होने लगी। वो होने के बाद फिर वहाँ पे जो है उनको और एक सपना गिर गया रात में, जिसको ड्रीम कहते हैं, ड्रीम आ गया। ड्रीम के अंदर भगवान ने बताया कि मेरा जो पादुका है, उसको हम लोग इंग्लिश में सैंडल कहते हैं, और जो पादुका है, जो पायतन है उनका, वो वहाँ पे है करके, किसी साबरड, मराठी में साबरड कहते हैं, साबरड के वहाँ पे है करके। तो उनका कुछ मुद्रा और उनका जो पादुका है, वो खोद काम करने के बाद वहाँ पे मिल गया। मिलने के बाद फिर वहाँ पे जो है इनका समाधि वहाँ पे उन लोगों ने गहनीनाथ का स्थापना किया। गहनीनाथ का मूर्ति की स्थापना कर दी। मूर्ति की कहने से अच्छा है, एक वहाँ पे उन्होंने उनका एक स्पेस बना दिया भगवान का, और तब से लेकर वहाँ पे अभी वहाँ पे वो रहने लगे। उसके बाद में उनके हाथ में कहने से अच्छा है, उनके भक्त करके जो यादव बाबा है बाड़वाड़ी के, वहाँ पे आते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया। वहाँ पे आते थे, सेम टू सेम जैसे वो भजन कीर्तन करते थे, सेम टू हरि नाम लेते थे, बहुत सारी चीज़ें जो करते थे वो सभी वो सेम टू सेम करने लगे। और असल में उनका पूरा ट्रेनिंग हो गया उनकी ओर से, दामोदर की ओर से। और पूरा होने के बाद फिर उनको पता चला कि अभी मेरा काम ख़त्म हो गया है, ऐसा उनको मन ही मन में मतलब सोच लिया रहेगा उन्होंने। और ये करने के बाद उन्होंने एक दिन बताया कि मैं पंढरपुर जा रहा हूँ करके, पंढरपुर जा बोल के गए। तो उसके बाद में वो फिर वापस नहीं आए। जब भी बहुत दिन हो गए, होने के बाद सबको पता चला कि अभी जो दामोदर है करके, वो दामोदर महाराज नहीं आ रहे। तो सब लोगों ने इधर उधर सब गांव में देखा, सब जगह पे जाके देखा, पंढरपुर जाके देखा, तो कहीं भी नहीं थे वो। तो ये होने के बाद फिर उसके बाद में यादव बाबा अंध थे। अंध होने के बावजूद भी पूरी जो 103 एकड़ का ज़मीन, वहाँ का जो सिलसिला है, सब निसर्ग में ठिकान है, वहाँ पे सब चीज़ें जो है जो उनके हाथ में आ गई। तब से लेकर आगे उनका जो कहते हैं ना,
राजवास शुरू हो गया वहाँ पे, उस बस्ती में, उस वाड़ी में, वो गांव में, और सब उनके हाथ में आ गया। उन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया सब। उसके बाद में फिर ये यहाँ पे इतना सारा हो गया। अभी इसके बाद की जो पीढ़ी है यादव बाबा के बाद, वो जो है वामन भाऊ करके है। तो हम लोग ये वाला पार्ट आगे वाले पार्ट में देखेंगे। मैं इतना ही चाहता हूँ कि आपको ऐसी ही जो कहानियाँ है सुनना है आपको। मेरा पॉलिटिक्स का भी एक इसके अंदर वीडियो आता है, मेरा इसके अंदर हिस्ट्री का भी वीडियो आता है, बहुत सारे अलग अलग वीडियो भी आते हैं, बहुत सारा ज्ञानी वीडियो भी आता है। जो अगर आपको चाहते हैं, आप सपोर्ट करो मुझे, मेरे इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो। मैं आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। आप जो है सब्सक्राइब करो, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और आप वो सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। इतना ही कह के मैं आपका ये आज का टॉपिक ख़त्म कर देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।